चलिए भाई बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। और जो मोल कंसेप्ट है उसमें आप बेसिकली जो पढ़ने वाले हो, हमें ये पढ़ना है कि हम मोल कंसेप्ट को कैसे सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं और कैसे हम मोल कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपका न्यूमेरिकल्स में आप ये मान के चलिए, केमिस्ट्री के लगभग हर न्यूमेरिकल में मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपका न्यूमेरिकल की जो बिगनिंग होती है उसमें स्टार्टिंग में ही मोल कंसेप्ट का यूज़ होता है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि किसी एक ऐसे इजी मेथड से समझा दूँ कि आपको मोल कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहले हम क्या लिखते हैं, मोल कंसेप्ट में हमने हेडिंग डालनी है मोल कंसेप्ट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो करना नहीं है, आसान करके ही समझना है। तो मोल कंसेप्ट में हमारे पास पहली बात, ये मोल है क्या, व्हाट इज़ मोल। तो मोल एक क्वांटिटी है, इट इज़ अ क्वांटिटी। ओके, मोल इज़ अ क्वांटिटी। जैसे आप कह देते हो ना कि मास एक क्वांटिटी है ना, और वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी तरह से मोल्स भी एक क्वांटिटी का नाम है। अब हम इसे डिफ़ाइन कैसे करें कि वन मोल क्या है। वन मोल क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स। अगर मैं कहीं पर इतने पार्टिकल्स को कलेक्ट कर देता हूँ तो मैं कहूँगा मैंने वहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस कलेक्ट किया है, ठीक है। या फिर आप एक इसे आसान तरीके से समझो, मैंने एक बॉक्स लिया, अपने माइंड में आप इसे इमेजिन करना। इस बॉक्स में चलिए हम इसे एक 3D लुक दे देते हैं। हमने एक ऐसे बॉक्स लिया है, इस बॉक्स के अंदर मैंने आपसे बोला, मैंने कहा आप इसमें छोटी छोटी बॉल्स डालते जाओ। छोटी छोटी बॉल्स डालनी है, यहाँ पर सारी बॉल्स यहाँ कलेक्ट होती रहे। थर्माकोल बॉल आपने सुनी होगी, थर्मोकोल बॉल्स होती है ना, बहुत हल्की हल्की हवा में फ्लाइट करना शुरू कर देती हैं, है ना। तो ऐसी थर्माकोल बॉल्स हम ले रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि आपको इसमें इस बॉक्स में कितनी थर्माकोल बॉल्स डालनी है। तो आप जवाब देंगे कि सर इतनी ऐड करो, 6.02 10⁻23। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप कहते हो ना लैक्स या मिलियंस बिलियंस, उनसे बहुत ऊपर की चीज़ है ये, ठीक है। क्योंकि आपने मालूम है ना कितनी ज़ीरो लगानी है, आपने कितनी ज़ीरो लगानी है, इस नंबर के आगे आपने ज़ीरो लगाते जाना है और लगभग 21 ज़ीरोज़ इसके आगे आएंगी, ठीक है। 21 ज़ीरोज़, क्योंकि 2 नंबर बाद हमने पॉइंट लगाया ना यहाँ पे, तो 1 2 और आगे 21 ज़ीरोज़ आप लगाएंगे, तब जाके आपका ये नंबर बनता है। तो आपको इतनी बॉल्स इसमें डालनी है, ओके। तो हमारा इसमें जब ये पूरा भर जाएगा, सारी बॉल्स हमने कलेक्ट करी, गिन ली कि हमने इतनी बॉल डालनी है, ओके। है तो एक बहुत कहना चाहिए कि नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल सा टास्क, कितनी बॉल्स कैसे डाल लेंगे, लेकिन हमने इमेजिन करना है, सपोज़ करना है कि हमने इतनी बॉल्स इसमें डालनी है। तो ये जो पूरा बॉक्स है, मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास इस बॉक्स में 1 मोल थर्मोकोल बॉल्स हैं। तो मैं इस नंबर को ना कह के क्या कहूँगा, 1 मोल थर्मोकोल बॉल्स। तो 1 मोल का सीधा सा मतलब ये है कि हमें कितना पार्टिकल कलेक्ट करने हैं, 6.02 10⁻23। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को हम एक नाम और भी देते हैं, इस नंबर का हम नाम लेते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 मोल सब्सटेंस इज़ इक्वल टू
एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो ये है मोल कंसेप्ट। अब सपोज़ करिए कि मैंने आपसे बोला, मैं इसे थोड़ा केमिस्ट्री से जोड़ रहा हूँ, कि मैंने आपको बोला कि हर एक बॉल लेट, ये क्या थी, ये कार्बन की एटम थी। ओके, तो ये बताओ, अगर ये कार्बन की एटम है तो मैंने तो कितनी कार्बन की एटम्स डाल दी, 6.02 10⁻23 एटम्स मैंने कार्बन की इसमें कलेक्ट कर दी। अब इस पूरे पैकेट को अगर हम वेट करना शुरू करें तो इस कार्बन के बॉल्स का या एटम्स का जो पूरा पैकेट है उसका वेट कितना आएगा, तो मुझे सीधा सा लिखना पड़ेगा। इसमें मैं लिखूँगा 6.02 10⁻23 एटम्स किसकी डाल लिया आपने, कार्बन की, तो उनका वेट कितना आएगा, इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। किसकी एटम डाल ली है, कार्बन की, ठीक है, कितनी डाल ली है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो उनका वेट कितना आएगा, जितना कार्बन का एटॉमिक वेट है इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक वेट, तो हो जाएगा 12 ग्राम। 12 ग्राम मेरे पास वेट हो जाएगा, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। लेकिन जब भी हम 1 मोल पार्टिकल्स लेते हैं किसी एटम के, तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है। तो हमने कार्बन की एटम्स ली हैं 1 मोल, तो मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास किसका आएगा, कार्बन का, यानी कि 12 ग्राम कार्बन कितनी एटम होंगी, 6.02 इंटू 10⁻23। और यही सब्सटेंस हमने, या यही नंबर को हमने क्या नाम दिया है, 1 मोल। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। अगर वो एटम है किसी भी सब्सटेंस की, तो वो उसके एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। सपोज़ करिए आप यहाँ पर ना लेते कार्बन, सपोज़ करिए आप लेते यहाँ पर ऑक्सीजन की एटम्स, तो मेरा ये फार्मूला थोड़ा ऐसे चेंज हो जाता, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब की बार किसका एटॉमिक मास लें, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक ही चीज़ है, तो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम। तो आपको पार्टिकल उतने ही रखने हैं, पार्टिकल्स उतने ही रखने हैं। अगर आप एटम किसी और सब्सटेंस की लेते हो तो उसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास के इक्वल आपका 1 मोल सब्सटेंस बैठ जाएगा। ओके, तो ये है मोल कंसेप्ट। ओके, अगर हम कहते हैं कि सपोज़ करो आपने कहा कि हमें तो 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैसे लेंगे, तो 1 मोल आप बताओ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, O2 होता है कि नहीं, O2 ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। और अगर मैं कहूँगा एटम, तो एटम होती है सिंगल O। तो अगर आपने कहा मॉलिक्यूल कि भाई 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लो, तो मुझे अब की बार क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, O2। लेकिन आपने कितने ही डालने हैं, इतने ही डालने हैं जी, इतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो बाद में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। फ़र्क क्या आएगा कि अब की बार आपने क्या करना है, अब की बार आपने क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए हैं, तो आपको 2 थर्माकोल बॉल्स चिपका कर, ओके, इनको चिपका के तब इसमें डालनी है। जब आप दोनों को स्टिक करके इसमें डालेंगे तो आपने कितने मॉलिक्यूल डाले ऑक्सीजन के, तो आप कहेंगे 1 O2 पहुंच गया इसमें, ठीक है। ऐसे आपको सारी बॉल्स को क्या करना है, या सारी ऑक्सीजन एटम को क्या करना है, पहले स्टिक करना है, दोनों को बॉन्ड करना है उनके बीच में। आपको मालूम है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो आप उन्हें बॉन्डेड करेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे।
और काउंट कितना करेंगे कि एक मॉलिक्यूल पहुंच गया अंदर। फिर दोबारा से 2 ऑक्सीजन एटम उठाएंगे या 2 थर्माकोल बॉल उठाएंगे, उन्हें चिपकाएंगे, फिर डाल देंगे। दूसरा, ऐसे ही 2 और उठाई, फिर चिपकाई, तीसरा। तो ऐसे करके आपके पास कितने ऐड करने हैं आपको, इतना ही ऐड करना है। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने मॉलिक्यूल तो इतने ही डालने हैं, लेकिन आपकी एटम्स तो डबल हो गई। क्यों? पहले आप सिंगल एटम डाल रहे थे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल बॉल। अब की बार आप चिपका के डाल रहे हो और काउंट कर रहे हो 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने मॉलिक्यूल तो एक ही डाला, लेकिन आपने एक मॉलिक्यूल में 2 एटम डाल लिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अब की बार जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो एटॉमिक मास यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, कितना होगा भाई? O का 16 है, तो हम तो अब की बार O2 ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 16, दैट इज़ 32 ग्राम। तो दिस इज़ द डिफरेंस व्हेन यू आर टेकिंग मॉलिक्यूल एंड व्हेन यू आर टेकिंग द एटम्स। दिस इज़ द डिफरेंस दैट कम्स इन द atomic mass and the molecular mass. This is mole concept, and when you are using this concept in numericals, there is a formula that you have to use, and I am telling you that formula. That formula is number of moles. कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका सीधा फार्मूला है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ओके, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है। एक छोटा सा मैं आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करके दिखाता हूँ या कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल में हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन आया, फर्स्ट गिवन देयर इज 20 ग्राम ऑक्सीजन atoms, calculate number of moles। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास एटॉमिक मास। तो जाहिर सी बात है, एटम्स की बात हो रही है तो एटॉमिक मास यूज़ करेंगे, आप मॉलिक्यूल की बात ही निकाल दीजिए। गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको, 20, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, देखो ये लर्न होना चाहिए आपको, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। कटिंग करें तो हमारे पास आता है 5/4, यानी कि आई थिंक 1.25 आएगा आंसर आपका। हाँ, 1.25 मोल्स। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। ओके, एंड इफ इट इज़ लाइक दिस, गिवन देयर इज 20 ग्राम ऑक्सीजन molecules, calculate number of moles। तो नंबर ऑफ मोल्स फिर से सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन, अब की बार आएगा मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 20, बट मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। इसकी कटिंग करें 5/8, आंसर कितना हो जाएगा, लगभग 0.62। ओके, लगभग इतना ही आता है आपका, तो लगभग 0.62 आपका मोल्स आ गए।
ओके, तो ये मेथड है कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे या ये कंसेप्ट है क्या। अब आप कोशिश करना न्यूमेरिकल्स करने की कि जितने भी हमने टॉपिक समझा है कि हम इस कंसेप्ट के बेस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो 11th के 9th के कंसेप्ट्स में या क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं और 12th में भी। तो ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल्स में केमिस्ट्री में स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग ही इससे होनी है, मोल कंसेप्ट। चलिए ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, आप इसे अच्छे से समझना।